बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ प्रभु कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान नाम संकीर्तन 2 बार उच्चारण करके प्रेम के साथ, उसके बाद जैसी प्रभु प्रेरणा होगी कथा में हम लोग आनंद लेंगे। पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। पूरी सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ नाथ की जय। मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन
मैली का अर्थ होता है मल युक्त। जिस चीज पर मल लगा हो, धूल मिट्टी आदि जो भी कुछ जो अवांछनीय है, वस्त्र के लिए उसे मल कहते हैं। और उस मल को स्वच्छ करने के लिए, वस्त्र को स्वच्छ करने के लिए अगर हम मल का ही प्रयोग करें तो वस्त्र कभी भी स्वच्छ होने वाला नहीं है। अगर मल को स्वच्छ करना है तो किससे होगा? कोई ऐसी चीज हो जो मल रहित हो, जो विमल हो। हमारा अंतःकरण रूपी जो वस्त्र है, 2-4 दिन का मलिन नहीं है, जन्म जन्मांतरों का मलिन है, मल युक्त है, मल में सना हुआ है। इस अंतःकरण को स्वच्छ करने के लिए क्या चाहिए? वर्णं रघुवर विमल यश। प्रभु का जो यश है, प्रभु की जो कथा है, प्रभु का जो चरित्र है, प्रभु का जो संकीर्तन है, प्रभु का जो ध्यान है, वो कैसा है? विमल है। वस्त्र में साबुन लगाएंगे स्वच्छ होगा, लेकिन अगर वस्त्र बहुत अधिक फैला है, 1 बार 2 बार 4 बार धीमे धीमे धब्बे स्पॉट छूटते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि निरंतर हम उस विमल साबुन का प्रयोग करते रहें। मैं किसी विमल साबुन का विज्ञापन नहीं कर रहा हूं। विमल का मतलब जो मल रहित है। बंधु, इसी तरह से हमें अगर अपना अंतःकरण रूपी वस्त्र स्वच्छ करना है तो प्रभु की कथा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ध्यान योग भी वही विमल साधन है, ज्ञान योग भी वही विमल साधन है, भक्ति योग भी वही विमल साधन है, कर्म योग भी वही विमल साधन है। लेकिन कलयुग में अत्यंत अल्पायु, अत्यंत अल्प बुद्धि, अत्यंत अहंकार युक्त प्राणी के लिए अन्यान्य साधनों को करने के लिए उतनी सुविधा नहीं है। दूसरा, आहार विहार सब प्रदूषित हो गया। योग करें, अब तो बंधु योग का अर्थ ही बदल गया। ध्यान का अर्थ मेडिटेशन ने ले लिया है। ध्यान का स्थान मेडिटेशन ने ले लिया। योग का जो वास्तविक अर्थ है वो नहीं है जिसे हम समझते हैं। खैर, जाने दें, मुझे इन विस्तृत चर्चाओं में नहीं आना है। मेरे कहने का आशय केवल इतना ही है कि कलयुग में ये ही कलि काल न साधन दूजा, वो स्वामी जी लिखते हैं।
श्रीमद् भागवत में लिखा है, जो गति अन्य अन्य युगों में ध्यान करने से, योग करने से, कर्मकांड करने से प्राप्त होती है, वही गति तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। वही गति, वही लाभ कलयुग में केवल और केवल प्रभु का स्मरण करने से, प्रभु का नाम उच्चारण करने से, प्रभु की कथाओं को श्रवण करने से, क्योंकि अंतःकरण को स्वच्छ करने का इससे ज्यादा सहज साधन नहीं है। हमने 2 दिन कथा सुन ली, हमारा मन स्वच्छ नहीं हुआ। बंधु जरा कल्पना करो कि हमारा अंतःकरण कितना मलिन है। और जो सौभाग्यशाली लोग होते हैं ना, उनको तो कभी कभी कथा के 2 शब्द ही पर्याप्त हो जाते हैं। उनका अंतःकरण पहले से स्वच्छ हो रखा है, केवल थोड़े से एड की आवश्यकता है। तो मेरा अनुरोध पुनः है, कथा प्रारंभ करने से पहले यही है, और ये मैं प्रतिदिन इसलिए बताता हूं कि जिस चीज को हम सुन रहे हैं, अगर उसकी महत्ता, अगर उसके विषय में हमको जानकारी नहीं है, तो हमारा मन वहां टिकेगा नहीं। सौभग श्रृंगार मुक्ति ज्योति की, दलन रोग भव। तो स्वामी जी ने लिखा है अंत में, दलन रोग भव, संसार के समस्त रोगों को दूर करने के लिए जो संजीवनी है, वो श्री राम कथा है, वो श्रीमद् भागवत कथा है, वो श्री देवी कथा है, वो श्री शिव कथा है, वो प्रभु कथा है, वो गुरु कथा है। प्रभु का स्मरण, क्योंकि जितनी देर हम कथा सुनते हैं, सभी सुनने वाले श्रोता इसका परीक्षण करके देखें, दिन भर में कितनी बार हम प्रभु का ध्यान करते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट। और जितनी देर हम पूजा करते हैं, उतनी देर भी हमारा चित्त कितनी देर उसमें लगता है। लेकिन ये प्रभु कथा है, चाहे आधा घंटा हो, चाहे 40 मिनट हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 3 घंटा हो, जो लोग मन से सुनते हैं, उतनी देर तक, कम से कम उतनी देर तक संसार की सारी व्याधियों से, सारी चिंताओं से मुक्त रहते हैं। और उसका जितना अनुश्रवण करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, जितनी देर, वो उनको हमारे लिए बड़ा लाभप्रद होगा। इसलिए प्रभु ने कृपा करके ये जो क्रम शुरू किया है, अब तो लगभग उत्तरकांड की ओर बढ़ते हुए हम लोग प्रभु कृपा से आज 174वां एपिसोड है। इतनी लंबी भागीरथी, इतनी लंबी सरिता बही दी राम कथा की, ये तो कल्पना मैंने भी नहीं की थी। लगभग 200 एपिसोड, यानी लगभग 200 दिन अगर हम 1 घंटा प्रतिदिन कथा सुनते हैं, मुझे मालूम है लोगों के फोन आते हैं, इतने दिन कथा का विश्राम रहा, लोगों ने 2-2 बार कथा सुनी, 3-3 बार कथा सुनी। ये एक अमर पूंजी है। प्रभु की कृपा से जो स्वावसर प्राप्त हुआ है, उसका लाभ लेते हुए हम चलते हैं उसी प्रसंग की ओर। प्रभु श्री राम
वानर भालुओं के साथ अपने समाज में विराजमान हैं। भगवती वैदेही ने प्रभु की आज्ञा से अपने कलंक को दूर करने के लिए अग्नि में प्रवेश किया है। अग्निदेव ने जनक नंदिनी को मौलिक रूप में, मूल रूप में, जिस रूप में प्रवेश किया था, पुनः प्रभु को लौटाया है। यहां पर एक विशेष बात यह है कि जिस समय भगवती जानकी को प्रविष्ट कराया है अग्नि में, उस समय लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो कछु चरित रचेओ भगवान, जो कछु चरित रचेओ साथ परछाई बनकर रहने वाले प्रभु के अनुज, प्रभु के अंश लक्ष्मण जी को भी ये ज्ञात नहीं हुआ कि प्रभु ने क्या चरित्र, क्या लीला की है। और बंधुओं, विचार कीजिएगा, जब प्रभु किसी कोई लीला को, गोपनीय लीला को करना चाहते हैं, उस समय जब लक्ष्मण जी को भी उसका आभास नहीं है, हम और आप ये चाहें कि हम भविष्य के बारे में, हम अपने बारे में, हम प्रभु की लीला के बारे में जान जाएं, न लक्ष्मण जी को ज्ञात है कि आगे क्या होने वाला है, और न भगवान शिव को ज्ञात है। जिस समय सती को मोह हुआ, भगवान शिव ने बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन जब प्रयास सफल नहीं हुआ, बहोरे राम मायही सिरुनावा, बहोरे राम मायही सिरुनावा, सती ही ने भी पुरुषार्थ किया, पूरा परिश्रम किया, अर्धांगिनी है, समझा दिया जाए। भगवान शिव के समझाने से भी भगवती सती के समझ में नहीं आया। हमारे समझाने से कितने लोगों की समझ में आ सकता है। हम कितना व्यर्थ का अभिमान लेकर के घूमते हैं, हम आचार्य हैं, हम लोगों को सुधार देंगे, हम समाज सुधार कर देंगे, हम राम राज्य की गंगा बहा देंगे। हम बंधु, कुछ भी होने वाला नहीं है। जो संस्कारी है वो प्रभु उसको स्वयं आकर के जोड़ते हैं। जिसको जहां जब जितना लाभ मिलना है, व्यर्थ का अहंकार हमारे करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिश्रम पुरुषार्थ करना छोड़ दें। भगवान शिव ने अपने चरित्र से ये सिद्ध किया, बार बार सती को समझाया, हमको अपना पुरुषार्थ करना है। लेकिन अगर कुछ अच्छा उसका आउटपुट मिल रहा है, उसका अहंकार नहीं करना। अगर उसका आउटपुट नेगेटिव मिल रहा है
तो भी हमको उसमें डिप्रेस नहीं होना, हमको नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी, क्योंकि हमारी करनी से नहीं है। वी आर मेयरली दी पपेट्स, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। भगवान कहते हैं द्वारकाधीश, अर्जुन तुम तो केवल निमित्त बन जाओ, हमारे समझाने से किसकी समझ में आएगा। भगवान द्वारकाधीश स्वयं दुर्योधन को समझाने के लिए गए हैं। जिन्हें हम परमात्मा मानते हैं, उन्होंने स्वयं जाकर के दुर्योधन को समझाया, लेकिन दुर्योधन की समझ में नहीं आया। क्यों? होना कुछ और है, उनकी लीला कुछ और है। लेकिन फिर भी भगवान द्वारकाधीश को मालूम है कि महाभारत अवश्यंभावी है, लेकिन फिर भी द्वारकाधीश ने पुरुषार्थ किया। वी हैव टू डू अवर ड्यूटी। प्रभु ने हमको जो भी कर्तव्य दिया है वो हमको पूरा करना है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि होई यही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि साखा, को करि तर्क बढ़ावहि साखा। जब लक्ष्मण जी को मालूम नहीं पड़ा कि प्रभु ने क्या लीला की है और क्या होने वाला है, हमको आपको क्या मालूम है कि कल क्या होने वाला है? मालूम पड़ सकता है? नहीं। इसलिए प्रभु का नाम स्मरण, जो होना हो वो हो जाए और वही होगा, निश्चित रूप से वही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो प्रभु की इच्छा है, राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कौन चाहता था कि महामारी फैले? इस महामारी ने बड़े बड़े अहंकारों को झुका दिया। महाबली, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कहने वाले लोग भी घुटनों पर आ गए। मालूम नहीं है कल क्या होने वाला है। एक एक दिन में कितने कितने लोग जा रहे हैं, किसी ने सोचा था? कब इसका इलाज, जिस दिन से सोचा था उस दिन से तैयारियां शुरू हो गई वैक्सीनेशन की। लेकिन बंधुओं, कब क्या होना है, कब सुधार होना है, कब बिगाड़ होना है, कब क्या होना है, अपना पुरुषार्थ करते रहें। हमको अगर प्रभु ने वैक्सीन बनाने का काम दिया है, वैक्सीन की तैयारी करें। हमको अगर प्रभु ने घर पर रहने के कर्तव्य करने का काम दिया, अपना कर्तव्य पूरा करते रहें। बाकी क्या होगा इसका अहंकार नहीं करें। मेरा अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम कर्तव्य नहीं करें, कर्तव्य करते रहें, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि जो भी कुछ मेरे द्वारा हो रहा है वो प्रभु के द्वारा कराया जा रहा है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। अगर यश मिला, प्रभु की इच्छा, अपयश मिला, ये भी प्रभु की इच्छा। भगवती वैदेही प्रभु श्री राम के साथ विराजमान हुई हैं। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखे भालु कपिहर से, जय रघुपति सुख सार।
प्रभु श्री राम भगवती जानकी के साथ विराजमान हैं। एक बहुत बड़ा अनुष्ठान जिसके लिए प्रभु श्री राम को 14 वर्ष तक वन में भटकना पड़ा, पूरा हुआ। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले चरण सिरुनाई। प्रभु श्री राम ने देवराज इंद्र के द्वारा भेजा गया जो दिव्य रथ था, उनके सारथी मातली को संकेत किया, आदेश दिया वापस जाने के लिए। मातली प्रभु को प्रणाम करके देवलोक को पधारते हैं। और बंधुओं, देवताओं का आगमन हुआ। देवताओं ने आकर के प्रभु की वंदना की है। यहां से लेकर के अगले 3-4 दोहों में देवताओं के द्वारा की गई वंदना है। पहले ब्रह्मा जी ने वंदना की है, सुंदर वंदना की है। संपूर्ण वंदना को पढ़ने का समय नहीं है, आप लोग पढ़िएगा जब भी समय मिले। उसकी जो अंतिम पंक्ति है, केवल ये बताना चाहता हूं कि ये वंदना ब्रह्मा जी ने की है, जिनके द्वारा वेदों का प्राकट्य हुआ है। वंदना के बाद ब्रह्मा जी प्रभु से वरदान मांगते हैं। नपनायक दे वरदान में दम, अंतिम पंक्ति। चरणाम्बोज प्रेम सदा शुभदम। प्रभु, मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं कि आपके चरण कमलों में मेरा निरंतर अनन्य प्रेम बना रहे। ये कौन मांग रहा है? चतुरानन ब्रह्मा। प्रभु श्री राम के दर्शन करके ब्रह्मा जी पधारे हैं और उसी समय एक विचित्र घटना हुई। तेहि अवसर दशरथ तनय बिलोकी नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। तेहि अवसर दशरथ तनय बिलोकी नयन जल छाए। तनय बिलोकी नयन जल छाए। प्रभु प्रेरणा से जितना मैं जानता हूं, सर्वज्ञ नहीं हूं, सर्वथा सत्य हो इस बात का दावा भी नहीं करता, लेकिन जितना प्रभु प्रेरणा से जानता हूं, 1-2 बात रहस्य की बताना चाहता हूं। प्रायः लोगों को हमारी माइथोलॉजी में जो बातें कही गई हैं, उनके बारे में शंका भी हो सकती है, जिज्ञासा भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा कुतर्क होता है, लोगों को जानने की भी उत्कंठा होती है। मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्या गति होती है। और बंधुओं, मैं क्योंकि ये समय मेरा एकांत का बीता, विगत लगभग 40 दिन
मुझे स्वाध्याय करने का बहुत अवसर मिला और उसी क्रम में मैंने जो स्वाध्याय किया, अनेक प्रकार की बातें पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। कुछ सत्य होती हैं, कुछ असत्य होती हैं, कुछ सत्यासत्य होती हैं, कुछ किंवदंतियों के ऊपर आधारित होती हैं। जाने के पश्चात क्या होता है हम नहीं कह सकते, ये ऊपर वाली की इच्छा है। लेकिन एक दो चीज जो हमारे यहां कही गई है, एक पितृलोक के बारे में कहा गया है, स्वर्ग के बारे में कहा गया है, मुक्ति के बारे में कहा गया है, सदगति के बारे में कहा गया है। उसके बारे में यथा बुद्धि प्रभु प्रेरणा से मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रसंग आया है कि दशरथ जी उस समय वहां आए। अगर दशरथ जी उस समय वहां आए तो दशरथ जी अब तक कहां थे, और जो ब्रह्म के स्वयं ब्रह्म के पिता हैं उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि सशरीर उसी रूप में आने का अर्थ है वो उसी रूप में उपस्थित हैं। जब पितृपक्ष चलता है उस समय पितृलोक की चर्चा होती है। मैंने संभवतः इस वर्ष अपने कथा के माध्यम से पितृलोक के बारे में बताया भी था। जब तक हमारी कोई भी कामना शेष है तब तक मुक्ति का प्रश्न ही नहीं है। कामना चाहे शुभ हो या अशुभ, जिनको पुनर्जन्म लेना है और जिनके पुण्य अच्छे अधिक हैं, लेकिन जो देवलोक तक जाने की पुण्य संचित नहीं है, उनके लिए देवलोक और मृत्युलोक के बीच में एक, आजकल की भाषा में कहें तो एक वेटिंग लोक है, प्रतीक्षा लोक है। पितृलोक को प्रतीक्षा लोक भी कहते हैं, जहां पर जाकर के हमारे पूर्वज पुनः अपने ही परिवार में, अपने ही वंश में आने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। कब मेरे वंश में, मेरे परिवार में, क्यों? क्योंकि आसक्ति है। पुण्य तो किए हैं, पुण्यात्मा रहे हैं, लेकिन आसक्ति परिवार में है, इसलिए पुनः लौट करके परिवार में ही आना है। दुर्गति नहीं हुई, देवलोक तक पहुंचे नहीं, बीच का ये लोक है जिसका नाम प्रतीक्षा लोक है या पितृलोक है। वहां पर प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि उनको अभी पुनः लौट करके आना है, ये पितृलोक है। लेकिन प्रभु की पिताश्री महाराज दशरथ, इनको पुनर्जन्म नहीं लेना है, लेकिन मुक्ति क्यों नहीं हुई? गोस्वामी जी ने आगे लिखा। स्वयं भगवान शंकर देवी पार्वती को बताते हैं, देवी ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भरत मन गायो, सगुणोपासक मोक्ष नहीं तिनका राम भगति निज देहि, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितहि पितहि दीन उदृढ़ ज्ञान,
प्रेम है वो प्रभु श्री राम के लिए है। विमल प्रेम है, निर्मल प्रेम है। और इस प्रेम को महाराज मनु ने वरदान के रूप में मांगा है। मुक्ति की कामना नहीं है, इसलिए महाराज दशरथ ने देवलोक में जाकर के निवास किया है, देवराज इंद्र के साथ इतने दिनों तक निवास किया। और बंधुओं, इससे पहले कहां थे? महाराज मनु ने जब शरीर छोड़ा है तब भी देवराज इंद्र के लोक में, देवलोक में ही थे महाराज दशरथ। प्रभु ने वरदान देते समय कहा महाराज मनु को, तह कर भोग विशाल तात गए कछु काल पुने होव अवध भुआल तब मैं होव तुम्हारे सुत। बंधु, सदगति होती है साधारण लोगों की, जो पुण्यात्मा हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। शरीर छोड़ने के बाद कहीं भी कहां जन्म होता है, इसके लिए कभी अगर समय मिलेगा, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान द्वारकाधीश ने इसको स्पष्ट किया है। किस व्यक्ति को कहां कब पुनर्जन्म मिलता है, किस परिवार में मिलता है, ये श्रीमद् भगवत गीता बताती है। ये सदगति है। दुर्गति के बारे में तो विचार करना ही नहीं है। अगर हमारी क्लिष्ट कर्म है, अगर हमारा जीवन पाप कर्मों में बीता है, स्थावर जड़ जंगम कीट पतंग पशु, इन योनियों में, प्रेतादिक योनियों में हमको भटकना पड़ता है, अधम योनियों में जाना पड़ता है। ये दुर्गति है। एक दुर्गति है जो कि नीचे की ओर जाती है, एक सदगति है जो हमको आगे की ओर ले जाती है। और इसीलिए मानव जीवन का महत्व, इसीलिए मानव जीवन को इतना महत्व दिया गया। ये एक ऐसा चौराहा है, मनुष्य चाहे तो दुर्गति में जाए, चाहे सदगति में जाए, चाहे देवलोक में जाए, और चाहे स्वयं प्रभु के पास पहुंच जाए। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जाहि पाई न जेहि परलोक समारा बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मानव योनि एक ऐसी लिफ्ट है जिससे हम ऊपर भी पहुंच सकते हैं, लौट करके फिर अपने ही फ्लोर पर आ सकते हैं, और चाहें तो नीचे बेसमेंट में भी जा सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, राम कथा का ये प्रसाद है। मानव जन्म मिला इस बारा, मानव जन्म मिला इस बारा, ऐसा मौका कहाँ दोबारा, ऐसा मौका कहाँ दोबारा, क्यों गंवाए रे प्रभु चरणों में ध्यान
चरणों में ध्यान लगाए रे, प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे, प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे। मन को समझाएं, क्या समझाना है कि करता रहा तू मेरा मेरी, करता रहा तू मेरा मेरी, मन की कभी हुई क्या तेरी, मन की कभी हुई क्या तेरी, मन समझाए रे, प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे, प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे, प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे। कब प्रभु को स्मरण करने का मौका मिलेगा? बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कब? चमके दूत घेर जब लेंगे, 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 तेरी ये करुणाएं सुनेंगे, तेरी ये करुणाएं सुनेंगे, फिर पछताए रे, प्रभु चरणों में ध्यान लगाए 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 रे। भगवान द्वारकाधीश ने श्याम सुंदर के रूप में 9 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन लीला के समय ये उपदेश किया है श्रीमद् भागवत में, मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करता है। उद्धार करने के लिए एक बहुत विचित्र बात बताऊंगा आज, बताऊं? सदगुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए, वास्तव में सदगुरु चाहिए ही। सदगुरु तो स्वयं परमात्मा का अवतार हैं, लेकिन बिना सदगुरु के हमारा उद्धार नहीं होगा। एक दो उदाहरण बताऊं। जिसने स्वयं सोच लिया कि मुझे उद्धार करना है, गुरु मिले या नहीं मिले, वो स्वयं अपने का सदगुरु बन गया। सब लोगों ने भगवान बुद्ध की कथा सुनी है, सिद्धार्थ राजकुमार के रूप में। जरा कोई मुझे बताए कि सिद्धार्थ का गुरु कौन था जो भगवान बुद्ध हुए। मैं सदगुरु की महिमा को कतई कम नहीं कर रहा, सदगुरु की महिमा अपनी जगह पर पूरी तरह है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया, भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करता है, वो स्वयं ही अपना सदगुरु है। राजकुमार सिद्धार्थ निकले हैं घूमने के लिए, आखेट करने के लिए वन में, और जैसे ही चले सारथी साथ में है। आगे चलते ही देखा एक व्यक्ति को 4 लोग उठा करके ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, सारथी ये हम लोग पैदल चलते हैं, ये 4 लोग इसको उठा करके क्यों ले जा रहे हैं? ये स्वयं क्यों नहीं चल रहा? कितना प्रयत्नों से पाला पोसा था सिद्धार्थ को मालूम है, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के समय ये भविष्यवाणी की थी ज्योतिषियों ने कि ये या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, इतिहास कहता है, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा या सन्यासी होगा, और सन्यासी मेरा पुत्र न हो जाए, ये सभी माता पिताओं के मन में आशंका रहती है। इतने वैभव विलासता में शान करके रखा है,
संसार में दुख क्या होता है ये सिद्धार्थ ने कभी देखा नहीं। आज पहली बार एक मृत शरीर को देखा। जैसे ही देखा, ये इस तरह, इससे पहले एक वृद्ध पुरुष को देखा जो कि हाथ में लकड़ी लेकर के झुकी हुई कमर चलता हुआ। सिद्धार्थ ने कहा, ये इस तरह से क्यों चल रहा है? सारथी ने कहा, युवराज, ये इसकी जरावस्था है। बोले, तो ये सीधे क्यों नहीं चल रहा? ये इस तरह से झुक करके इतने कष्ट से क्यों चल रहा है? युवराज, कष्ट होता है सीधे चलने में। युवराज जानते ही नहीं कष्ट क्या होता है। बोले, ये कष्ट क्या होता है? युवराज, होता है, लेकिन मुझे तो ये कष्ट नहीं होगा। सारथी ने सिर झुका लिया। युवराज, ईश्वर करे आपको ये कष्ट कभी न हो, लेकिन सृष्टि का विधान है, समय के साथ साथ ये दिन सबको देखना पड़ता है। चिंतन प्रारंभ हुआ सिद्धार्थ का। रथ आगे चला। एक मृत व्यक्ति को जब देखा, 4 लोग उठा करके ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, सारथी, रथ रोको, ये 4 लोग जरा पता करके आओ, ये 4 लोग उठा करके क्यों ले जा रहे हैं? ये अपने आप चल करके क्यों नहीं जा रहा? सारथी ने अत्यंत मंद स्वर में कहा, युवराज, अब ये चलने लायक नहीं रहा। अब इसको 4 लोग ही ले जाएंगे। अब ये अकेला नहीं चल सकता। क्यों? युवराज, अभी इसके अंदर जो चेतन सत्ता थी वो जा चुकी है। अब ये मर चुका है। अब इसका क्या होगा? युवराज, अब इसको ले जाकर के जला दिया जाएगा शरीर को। अब ये शरीर द्वारा कुछ भी काम करने के योग्य नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, मैं तो युवराज हूं। सारथी ने सिर झुका लिया। युवराज ने कहा, सारथी, सत्य बताओ, क्या ये जो स्थिति मैं देख रहा हूं, ये स्थिति मेरे जीवन में भी आ सकती है? सारथी ने बड़े विनम्र स्वर में दोनों हाथ जोड़कर कहा, युवराज, आ सकती है नहीं, आएगी। सिद्धार्थ चौंक गए। आज मैं रथ में घूम रहा हूं, कल मुझको 4 लोग उठा करके ले जाएंगे, ये स्थिति भी आ सकती है। सिद्धार्थ ने कहा, सारथी, रथ मोड़ दो, भवन में वापस ले जाए। संकल्प कर लिया, मैं ऐसी अवस्था में जाना नहीं चाहता जहां लोग मुझको ले जाएं। और फिर रास्ते में सारथी से पूछा, अब ये मर जाएगा, अब क्या होगा? बोले, इसको जला दिया जाएगा। बोले, फिर क्या होगा? बोले, युवराज, इसका फिर से जन्म होगा। बोले, फिर से बचपन में कष्ट, फिर कष्ट, फिर कष्ट, युवावस्था में। बंधु, हमको लगता है ना कि हमको केवल बुढ़ापे में कष्ट है। केवल बुढ़ापे में कष्ट नहीं है। जब दांत जाते हैं तभी कष्ट नहीं है, जब दांत आते हैं तब भी कितना कष्ट है। अंतर केवल इतना है, दांत जाते हैं तब हमको कष्ट महसूस होता है, बच्चा कह नहीं सकता। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इन दोषों का चिंतन करना चाहिए। लोग कहते हैं, अरे बीमारी के बारे में मत सोचो, शुभ शुभ सोचो, मृत्यु के बारे में मत सोचो, विचार ही मत करो। द्वारकाधीश कहते हैं, इसके बारे में बार बार चिंतन करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा, आगे दोष अनुदर्शनम, इसका बार बार चिंतन करना चाहिए। चिंतन किया सिद्धार्थ ने, नहीं, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। मैं तो ऐसा जीवन चाहता हूं कि जिसके बाद कभी भी मुझे कोई कष्ट न उठाना पड़े। सारा संसार, सारा विश्व साक्षी है। सिद्धार्थ की विल पावर ने, सिद्धार्थ की अंतरात्मा ने स्वयं को ही अपना गुरु बना दिया और सिद्धार्थ मनुष्य होते हुए भगवान बुद्ध हो गए। मनुष्य से भगवान बन गए। ये इस मानव जन्म की विशेषता है।
रामबूला की कथा सुनी है ना? कौन था रामबूला? तुलसी। जीवन में कभी कोई सुख नहीं देखा, एक सुख रत्नावली के रूप में मिला। रत्नावली का भाई शालिग्राम बुलाने के लिए आया। तुलसी ने कहा मैं तो छोड़ ही नहीं सकता, एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकता, अगर तुमको जाना है मैं भी साथ चलूंगा। रत्नावली ने समझाया, लोग हंसेंगे, ऐसा मत करिए स्वामी, कुछ दिन के लिए तो जाना पड़ता है, मैं जल्दी लौट के आऊंगी। समझा करके रत्नावली गई है। नींद नहीं आई तुलसी को, उस रामबोला को नींद नहीं आई, उस अनाथ को नींद नहीं आई। विरह में इतने तड़पे। बंधु, इसे कहते हैं विरह। ऐसा विरह अगर प्रभु के प्रति हो जाए, भयंकर बरसात, अर्धरात्रि, उफनती हुई यमुना, चल दिए अपने प्रियतम की खोज में, अपनी प्रेयसी की खोज में। बढ़ती हुई यमुना को देख करके, नदी को देख करके विचार किया कैसे पार करूंगा, लेकिन मुझको तो जाना ही है। रात्रि के समय कोई नाव का भी कोई सहारा नहीं है, लेकिन प्रभु की प्रेरणा देखिए। मैंने कहा ना, राम कीन चाहे सोई हुई, एक मृत शरीर जाता हुआ बहता हुआ, भूल गए कि ये मृत शरीर है। अरे वाह, प्रभु ने खूब सहायता की, नाव मिल गई, उसके ऊपर बैठ गए, लकड़ी मिल गई, नाव मिल गई, उसके ऊपर बैठ करके उसी धारा के प्रवाह में चलते गए, उस पार पहुंच गए। सभी ने कथा सुनी है, मैं कोई नई कथा नहीं सुना रहा। वहां पहुंच करके अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि से भी अधिक समय हो गया। अब ऊपर कैसे पहुंचे? ऊपर पहुंचने का प्रयास किया, सारे दरवाजे बंद हैं। देखा, मालूम है मेरी पत्नी रत्नावली ऊपर वाली पोस्ट में रहती है, वही मिलेगी, लेकिन जाएं कैसे? दरवाजे सारे बंद हैं। एक लटकता हुआ अजगर, देखिए प्रभु का विधान। तुलसी ने सोचा, वाह, मैंने कहा था ना, अगर मैं रत्नावली के बिना नहीं रह सकता तो रत्नावली भी मेरे बिना नहीं रह सकती। मुझे मालूम था, उसको मालूम है कि रत्नावली को कि मैं आऊंगा, इसलिए ऊपर से रस्सा लटका दिया है। पकड़ करके चढ़ करके पहुंचे हैं ऊपर। दरवाजे को खोला, रत्नावली ने देखा, अपने माथे को पकड़ दिया। पतिदेव, आप देखो, मैंने कहा था ना, तुमने भी अच्छा किया, रस्सा लटका दिया, वरना मैंने आ नहीं पाता। उसने कहा, कहां रस्सी लटकाई है? देखो ना, देखें तो लंबा लंबा अजगर लटकता हुआ अपने सिर को ठोंक लिया। तुम यहां तक इतनी रात्रि में कैसे आई? बोले, एक लकड़ी मिल गई थी, एक नाव मिल गई थी, तैर करके जाती हुई देखा, कोई नाव नहीं। अंधेरे में रत्नावली ने उलाहना दिया, आजकल की भाषा में कहें तो फटकारा है। पतिदेव, इस शरीर के लिए तुमने इतने कष्ट सहे, इतना जुनून, अस्थिर चर्ममय देह या सो ऐसी प्रीति, ओ प्रीति होते कहूँ राम सो, तो अवश्य मिटत भवभीत। बस बंधु, इसे कहते हैं प्रारब्ध, इसे कहते हैं संस्कार। तुलसी ने अपनी पत्नी को प्रणाम किया, रत्नावली को, देवी तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। तुरंत वापस हुई। अर्धरात्रि में घर वाली को किसी को पता नहीं है। रत्नावली को लगा कहीं कुछ अशुभ न हो जाए,
पुकारती रही, चिल्लाती रही, रुको स्वामी। तुलसी ने कहा अब ये शरीर दुख दिया, तुमने मुझको रास्ता दिखा दिया। और बंधुओं विचार कीजिएगा, तुलसी के इसी दृढ़ संकल्प ने उस राम बोला को तुलसी बना दिया। गुरु के रूप में नरहर दास मिले, ठीक है, लेकिन दृढ़ संकल्प तुलसी का था। अब तो मुझको इस शरीर से प्रभु को प्राप्त करना है। मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करता है। गुरु सामने खड़ा हो, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। क्या कर लेगा गुरु? पात्रता नहीं है तो गुरु कुछ नहीं कर सकता, चाहे स्वयं परमात्मा आ जाए। बंधुओं, मैं अनुरोध कर रहा था, समय हो गया। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना है, ये समय है। महाराज दशरथ आए हैं, प्रभु ने बड़े प्रेम के साथ अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। क्या राम का संस्कार है। महाराज दशरथ पुलकित हो गए। श्री राम ने कहा, पिताश्री, तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राव, रघुपति प्रथम प्रेम महाराज दशरथ को प्रभु ने ज्ञान दिया है। बंधु, देवराज इंद्र आए हैं प्रभु की प्रार्थना करने के लिए, स्तुति करने के लिए। और देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। प्रभु ने कहा, आज तो समय हो गया, जो भी सेवा होगी कल बताएंगे। और देवराज इंद्र ने भगवान की दिव्य स्तुति की है। और क्या सेवा प्रभु ने देवराज इंद्र को दी है, इसका वर्णन हम कल की कथा में सुनेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।